भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। तौसीफ भाई ऊपर आओ। आज गांधी जयंती के मौके पर अगर आप हमारा नारा सुने होंगे कि जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। ये दो विचारधारा है, एक महात्मा गांधी की और एक आरएसएस की। जिस आरएसएस की विचारधारा की बंदूक से निकली हुई गोली से महात्मा गांधी की मौत हुई, वही विचारधारा आज हिंदुस्तान में जमहूरियत को मारने की कोशिश कर रही है। जिस मुल्क को आज़ादी दिलाने के वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक ऐसा आज़ाद मुल्क देखना चाहता हूं जिसको पूरी दुनिया देखे और उससे प्रभावित हो कि आज़ाद मुल्क ऐसा होना चाहिए, मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस विचारधारा के तहत मुल्क को आज़ादी दिलाई गई और जो विचारधारा मुल्क की आज़ादी के खिलाफ थी, आज वो विचारधारा मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क पर हावी हो गई और मुसलमानों को खास तौर से एक अलग कम्युनिटी कर दिया गया, मुल्क के लोगों से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि अगर हम हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आई लव यू मोहम्मद का अगर बैनर लगाते हैं या वो फोटो लेते हैं तो इसमें किसी को दुख होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मामूली बात को लेकर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, वो बरेली का वाकया हो या 12 नवंबर के वक्त मालेगांव का वाकया हो, एक ही इंसिडेंट की 10-10, 5-5, 7-7 FIR कर दी जाती है। अगर कोई प्रोटेस्ट जो गांधी ने हमको दिया है, गांधी ने हमको सिखाया है, उसके तहत आज अगर हम कोई आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि आंदोलन किस तरह से किया जाए और कैसे किया जाए। हम ये मुल्क में ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फसाद करते हैं, गाड़ियों को आग लगा देते हैं, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती, किसी किस्म का FIR नहीं होता। मगर अगर कोई जुलूस में, कोई प्रोटेस्ट में किसी ने गलती से एक पत्थर भी चला दिया तो उस पत्थर को बम की तरह इस मुल्क की डेमोक्रेसी में सरकारें ले रही है और इस तरह का जुल्म हो रहा है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है,
सालों तक वो जेल से नहीं छूटते। जिस आज़ादी के बाद हमको जो संविधान मिला, जो कानून मिला, और उस कानून ने सबको बराबर का हक दिया, मगर उसी कानून का गलत इस्तेमाल करके आज एक कम्युनिटी को पूरी तरह इस मुल्क के लोगों से अलग थलग किया जा रहा है। ये गांधी की विचारधारा नहीं है। हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के वक्त हमेशा इस शहर में भी यही चाहते हैं कि गांधी की विचारधारा जिंदा रहना चाहिए, जो इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गांधी को डायनामाइट किया जा रहा है। उनका मजाक बनाने की कोशिश एक सोची समझी साजिश है। उनके फोटोज लगाकर उस पर जोक्स बनाए जाते हैं, जबकि गांधी की विचारधारा को समझने की ज़रूरत है, उस उसूल के नज़रिए को समझने की ज़रूरत है, मगर ये जानबूझ के किया जाता है। और इसमें जो फिरका परस्त ज़हनियत है वो भी शामिल है, और हमें ऐसा लगता है कि मुसलमान भी गांधी को सही तरीके से समझे ही नहीं। मुसलमान भी गांधी को अपना नहीं मानते। जो दूसरे हैं, जो नथुराम गोडसे और सावरकर के नज़रिए को फॉलो करते हैं, उन्होंने तो आज़ादी के वक्त से गांधी के नज़रिए को किस तरह से डायनामाइट किया जाए उस लाइन पर चले। मगर मुसलमानों ने भी इस मुल्क में जिस तरह से गांधी की विचारधारा को दुनिया के सामने लाना चाहिए, उस तरीके से नहीं लाए। हम इसीलिए गांधी जयंती पर या गांधी को इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। हमने ना कभी मुस्लिम लीग का साथ दिया, ना कभी हिंदू महासभा का साथ दिया। हमने दोनों से दूरी बनाई। एक दूरी थी मोहम्मद अली जिन्ना से, और एक दूरी थी सावरकर और उनकी हिंदू महासभा से। हमने गांधी की विचारधारा के साथ इस मुल्क में रहे। गांधी कोई मुसलमान लीडर नहीं था, मगर उसके बाद भी हमने गांधी को अपना आदर्श माना, और गांधी की विचारधारा ही जो है इस मुल्क में आज के वक्त में उसी लाइन पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और आज जो हालात हैं, खास तौर से मुसलमानों के लिए, बहुत समझ बूझ के आंदोलन करना, बहुत समझ बूझ के तहरीक चलाना, जिसमें कोई हिंसा ना हो, पुरअमन तहरीक हो, ये सिर्फ और सिर्फ गांधी ने दिया। ये गांधी ही थे जिन्होंने एक बहादुर से भी तहरीक चलाई और एक कमज़ोर आदमी से भी तहरीक चलाई। उनकी तहरीक चलाने का जो तरीक़ाकार था वो ऐसा था कि एक कमज़ोर आदमी भी उस तहरीक में पूरी शिद्दत और ताकत के साथ हासिल हो, और एक बहादुर और ताकतवर भी उस तहरीक में बराबर से शामिल हो। ऐसी तहरीक, ऐसी विचारधारा कोई और सियासी लीडर की हमको नहीं दिखती। इसीलिए गांधी की विचारधारा पे ही ये मुल्क चलेगा। सिर्फ वो सरकारें गांधी का नाम लेती हैं, गांधी के नाम पर अगर इस मुल्क से बाहर कहीं जाएंगे तो गांधी के बगैर उनकी बात खत्म नहीं होती, गांधी के बगैर उनकी बात शुरू नहीं होती। मगर इस मुल्क में क्या जो सरकारें हैं वो गांधी की विचारधारा पर चलती हैं? कभी नहीं चलती। सिर्फ गांधी का नाम लेना और विचारधारा नथुराम गोडसे की, ये मुल्क में नहीं चल सकता। हमको संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है, और ये अधिकार गांधी की आज़ादी से हमको मिला है। इसलिए हम हमेशा गांधी की विचारधारा पर चलते रहेंगे। गांधी की विचारधारा के हिसाब से पुरअमन एहतजाज, पुरअमन तहरीक, पुरअमन आंदोलन हम करते रहेंगे। ये हमारा हक है, और हम इस हक से कभी डरेंगे नहीं। बस मेरा यही बोलना है, वो मजहबी तंजीमें हो, वो सियासी तंजीमें हो, वो समाजी तंजीमें हो, अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हो, आप कोई तहरीक चला रहे हो, तो जो हालात इस मुल्क में हो गए हैं, हम देखेंगे कि जब भी कोई मजहबी मामला आता है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को जेल में ठोस दिया जाता है। मुसलमानों का यूपी जैसी जगह पर जो एहतजाज में शामिल थे, 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। क्या वो हिस्ट्री सीटर थे? ऐसा कुछ नहीं था। इतना जुल्म इस मुल्क में इससे पहले 1947 के बाद आज तक नहीं हुआ। लेकिन तमाम ही लोगों के लिए सोचने का मुकाम है, वो मजहबी लीडरान हो, सियासी हो, समाजी हो, कि वो गांधी की विचारधारा को सामने रखकर, गांधी के फोटो को सामने रखकर कोई भी तहरीक और आंदोलन चलाए। इंशाअल्लाह कोई भी कानूनी पकड़ में नहीं आएंगे। यही मैसेज मैं आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर के वक्त
मालेगांव शहर और तमाम ही लोगों को देना चाहता हूँ।